न्यूज सुपर वन, सत्याचा बुलंद आवाज। नमस्कार, न्यूज सुपर वन में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सत्याचा बुलंद आवाज। दिल्ली कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अजय माकन आम आदमी पार्टी की सरकार पर साधा निशाना। अजय माकन ने कहा, आम आदमी पार्टी अपने विधायकों को गाड़ी के लिए 12-12 लाख रुपए देने का कानून लाने जा रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी लोगों के सामने आम रहने के वादे करके जीती, पर जीतने के बाद लगातार ये खास बनते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए अजय माकन ने कहा कि दिल्ली में सरकार आने के बाद आम आदमी पार्टी सब वादे भूल गई। अजय माकन ने कहा कि दिल्ली सरकार ऐसा कानून लाने जा रही है जिसमें दिल्ली में हर विधायक को गाड़ी के लिए 12 लाख रुपए मिलेंगे। सरकार अपने विधायकों को 20-20 लाख रुपए, 25-25 लाख रुपए देश विदेश सैर करने के लिए दे रही है। अपने विधायकों को 3-3 लाख रुपए हर महीने वेतन दे रही है। तो सरकार के पास में पैसे की कहां कमी? आज अगर आप FM रेडियो खोल दें, हर एक गाने के बाद केजरीवाल का गाना शुरू हो जाएगा। कोई अखबार आप उठा करके देख लें, पूरे के पूरे पेज की विज्ञापन केजरीवाल सरकार का नजर आ जाएगा। इस सरकार ने 526 करोड़ रुपया बजट के अंदर केवल विज्ञापन के लिए रखा है, और ये सरकार कह रही है कि आप लोगों को पेंशन देने के लिए पैसे नहीं। आज किसी भी आप अस्पताल में चले जाएं, वहां पर दवाइयां आपको नहीं मिलेगी। वहां पर आपको चेक करने के लिए मशीनें खराब होंगी। डॉक्टर लिखेगा एक्सरे कराओ, डॉक्टर लिखेगा कि आप MRI कराओ, डॉक्टर लिखेगा अल्ट्रासाउंड कराओ, लेकिन अस्पताल की मशीनें खराब हैं। आपको पैसे लेकर के बाहर आपको चेक करवाना पड़ेगा। ये सरकार का हाल है, क्योंकि सरकार कहती है पैसे नहीं। जनता के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, अपने विधायकों के लिए सरकार के पास में पैसे हैं। जनता के हर विधायक को 12-12 लाख रुपया मिलेगा अपनी गाड़ी खरीदने के लिए। सरकारी गाड़ी तो वापस सरकार के पास चली जाती है, लेकिन सरकार कानून बना रही है कि हर विधायक को 12 लाख रुपए मिलेंगे। तो कहां है वो वायदा, कहां है वो एफिडेविट जो अरविंद केजरीवाल ने जनता के लिए किया था? जनता के पैसे से विधायक गाड़ी खरीदेगा, और 12 लाख रुपए इसलिए एक नहीं 2-2 गाड़ी खरीद लो। एक दिन ऑड नंबर की गाड़ी चलाओ, दूसरे दिन इवन नंबर की गाड़ी चलाओ। आपको तो जिसकी भी गाड़ी है उसको सोच के गाड़ी निकालनी पड़ेगी, लेकिन इनके विधायकों को सोचने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 12 लाख में 2-2 गाड़ी खरीदो और चलाओ। ये अरविंद केजरीवाल की सरकार है। इसने कहा था कि अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक 12 लाख में 2-2 गाड़ियां लेंगे, जो इवन हो और ऑड। हर रोज अलग अलग नंबर की अपनी गाड़ी लेकर घर से निकलेंगे। आम आदमी पार्टी कहती है वे बंगला गाड़ी कुछ नहीं लेंगे, पर अब हर महीने ऑफिस के लिए भी 30,000 रुपए महीना लेंगे। कहाँ गए सब वादे? अजय माकन मकर संक्रांति के अवसर पर कंबल, बर्तन, चेक बांट रहे थे। ये कार्यक्रम कांग्रेस के एक निगम पार्षद रीता शौकीन ने आयोजित किया था और ये सब वितरण किया। इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए कहीं न कहीं कांग्रेस ने आगामी निगम चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। सर, आज के प्रोग्राम के बारे में क्या है? देखिए, मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आज गरीब लोगों को कंबल, बर्तन वितरण का समारोह यहाँ पर रखा गया है, और मुझे बड़ी खुशी है कि यह काम हमारे इधर इलाके की काउंसलर ने खुद अपने सर के ऊपर लिया है, और गरीबों की सेवा इस तरीके से करी जा रही है। और यह काम सरकारों का होता है, और सरकारें जब विफल हो जाती हैं तो व्यक्तिगत तौर के ऊपर हमारे इलाके के चुने हुए पार्षद और कांग्रेस के लीडर्स करते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि कांग्रेस के लीडर्स ने इस इलाके की और चुनी हुई काउंसलर ने इस इलाके के इस कार्य को अपने सर के ऊपर लिया है। को और बेहतर बनाया जा सकता था अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और इम्प्रूव किया जा सके। ये जो त्योहार है हमारा मकर संक्रांति, इसमें दान का बहुत महत्व है। प्राचीन समय से सुन रहे हम, दान का बहुत महत्व है। तो ये प्रथा हमने 5 साल पहले शुरू की थी, जब पार्षद के भी इलेक्शन हमने नहीं जीते थे। उससे पहले हम ये कार्य करते आ रहे हैं। हर साल हम मकर संक्रांति पे दान पुण्य करते हैं। इस बार हमने इस दिन अजय माकन जी का भी स्वागत करना अच्छा समझा और उनके हाथों से दिलवा के तो आज इस दान कर रहे हैं। मैम, स्टेज से आपके संबोधन के दौरान भी एक दर्द आपके अंदर दिखाई दिया। वो तो है। आप देखो, प्रताड़ित किया जा रहा है और हम होंगे नहीं। 50,000 जो जिनकी पहले कॉपी बनी हुई है, तो पहले ये था कि हम हर साल 4 त्योहार
इनके साथ मनाएंगे, हमारा पहले का प्रॉमिस। दिल्ली से यामिन शाह की रिपोर्ट। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके के केवल पार्क में 12 गरीब कन्याओं की शादी कर मनाई मकर संक्रांति। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके के केवल पार्क में 12 गरीब कन्याओं की शादी कर मनाई गई मकर संक्रांति। हर साल मकर संक्रांति के दिन श्री श्याम मस्ताना मंडल इस दिन कन्याओं की शादी कर मकर संक्रांति मनाते हैं। मकर संक्रांति के दिन गौ और कन्या को किया दान सर्वोत्तम माना जाता है। इसी के चलते ये लोग गरीब कन्याओं की शादी का आयोजन करते हैं। शादी में इन कन्याओं को दहेज का सामान संस्था ने दिया है। शादी में एक पैर से अपंग लड़की की भी शादी थी, जिसने जमीन से घुटनों के बल चलकर फेरे लिए। कुल मिलाकर इस संस्था का ये कदम सराहनीय है। जरूरत है दूसरी संस्थाएं भी इस तरह के आयोजन करें। आपका नाम बताइए। कुसुम। कुसुम कैसा लग रहा है? सभी जोड़ों को लेकर आए, करवाया गया है। जोड़ों को लेकर आए। हाँ, बहुत अच्छा लगा। आगे की क्या प्लानिंग? तैयारियां संस्था के द्वारा की गई, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। आगे की जिंदगी के लिए क्या प्लानिंग की गई है? बोलिए, आप बोलिए पहले। आगे की जिंदगी जैसी निकली बढ़िया निकली, यही प्लान है हमारा। नाम बताइए अपना। सर संदीप कुमार। संदीप, कहाँ से आए हो? बरनाला पंजाब से। जो रिश्ते आप लोगों के हुए हैं, जो जोड़ियां मिलवाई गई हैं, क्या उसमें भी संस्था का योगदान था या वो रिश्ते आप लोगों ने अपने आप खुद बोले हैं? नहीं, ये जो करवा रहे हैं रिश्ते, इनका भी बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने। हम लोग दोनों बहुत खुश हैं एक दूसरे से। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। गाँव से। अच्छा, हेड आपका है लीड। कहाँ फंस रही है आपकी लीड? आपको लीड कहाँ जा रही है? कोई पैसे ना दे, कोई भी किसी भी प्रकार से, और संस्था के मेंबर रोक दे, जोर से बोलिए। बिल्कुल रोक दे। और जो पुरोहित बैठे हैं वो भी जमा करते हैं, शादी कराई उनको पूरा अधिकार है। अच्छा, आगे के लिए क्या प्लानिंग की है आप लोगों ने? खुश हो? बोलो खुश हो? घबराने की जरूरत नहीं है। बोलो। क्या कैसी फीलिंग कर रहे हैं शादी करवा के? मैं दिनेश गुप्ता, श्री श्याम मस्ताना मंडल का शाम सेवक हूँ। ये हमारी पूरी टीम है। दिनेश जी, आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए, क्या कार्यक्रम है? कितने जोड़ों का आप लोगों के द्वारा यहाँ पर विवाह का आयोजन किया जा रहा है? 12 जोड़ों का मंगल परिणय हो रहा है मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में। कल हमने नृत्य नाटिका की थी और आज शाम को भव्य शाम उत्सव है। कितने साल से ये करते आ रहे हैं? क्या क्या तैयारियां इसमें की जाती हैं? किस तरह से जोड़ों का सहयोग किया जाता है? 11 साल से करते आ रहे हैं, हर वर्ष की भांति। 2006 में ये पौधा लगा था जी। इसमें हम सारी चीज़ करते हैं जो जोड़ों के घर में शादी के जाना चाहिए सामान, हर तरह से, हर प्राप्त से, वो सबके सहयोग से, सबके उससे हम करते हैं। सर, जो जोड़ियों का चयन है वो किस तरीके से किया जाता है? जोड़ों का चयन हमारे पास आते हैं, फॉर्म आते हैं, संस्थाएं हैं वो हमें देती हैं, घरों से आ जाते हैं, तो फिर हम उनकी इंक्वायरी करते हैं पूरी। जब हम इंक्वायरी पूरी कंप्लीट हो जाती है, फिर हम उनसे एफिडेविट वगैरह सारी चीज़ लेते हैं, फिर हम आगे उसको करते हैं। दिल्ली तक ही जोड़े हैं या कहीं? नहीं, पूरी हिंदुस्तान से हैं जी, हर जगह से, हर तरह से। दिल्ली से यामिन शाह की रिपोर्ट। औरंगाबाद जिले के NH2 से सटे एकमात्र सीमेंट फैक्ट्री श्री सीमेंट के ओवरलोड वाहनों की चपेट में आने से टेम्पो सवार और 2 महिलाओं की मौत हो गई। मौत के बाद परिजन और स्थानीय भीड़ ने श्री सीमेंट फैक्ट्री के खिलाफ जमकर किया विरोध। औरंगाबाद जिले के NH2 से सटे एकमात्र सीमेंट फैक्ट्री श्री सीमेंट के ओवरलोड वाहनों की चपेट में आने से टेम्पो सवार और 2 महिलाओं की मौत हो गई। वहीं इस घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौत के बाद परिजन और स्थानीय भीड़ मौके पर जुट गई और भीड़ ने श्री सीमेंट फैक्ट्री के खिलाफ जमकर विरोध किया और आगजनी कर NH98 को पूरी तरह जाम कर दिया। इस दौरान पुलिस ने जाम कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया और काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने घटनास्थल से शव को उठाकर
सदर अस्पताल औरंगाबाद भेजा। यहाँ सदर अस्पताल में आक्रोशित लोगों ने न सिर्फ जमकर बवाल किया बल्कि तोड़फोड़ भी की। इमरजेंसी वार्ड के दरवाजों के शीशे और अस्पताल परिसर में खड़ी गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए। बाद में अस्पताल के सामने पुरानी जीटी रोड को भी उन्होंने जाम कर दिया और मुआवजे की मांग करने लगे। इस बीच सदर अस्पताल और पूरा शहर पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। श्री सीमेंट के पास दुर्घटना हुई थी, जिसमें 2 महिला की मृत्यु हुई है। कुछ लोग घायल हुए हैं, उसी का इलाज चल रहा है पोस्टमार्टम। औरंगाबाद से सत्यजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। राहुल गांधी के संभावित दौरे से पहले कांग्रेसी नेता एक के बाद एक महोबा का दौरा कर रहे हैं। आज SC/ST आयोग के अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता PL पुनिया आज महोबा पहुंचे। उन्होंने महोबा के 2 गांव सपा और किलकुआ पहुंचकर दलितों के हालातों को जाना। राहुल गांधी के संभावित दौरे से पहले कांग्रेस नेता एक के बाद एक महोबा का दौरा कर रहे हैं। SC/ST आयोग के अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता PL पुनिया आज महोबा पहुंचे। उन्होंने महोबा के 2 गांव सुपा और किलहुआ पहुंचकर दलितों के हालातों को जाना। उन्होंने इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि महोबा के दौरे में आए प्रदेश के मुख्य सचिव का दौरा सिर्फ हवाई दौरा था, लेकिन चंद लोगों से मुलाकात कर उन्होंने अपने दौरे को निपटा दिया। यही नहीं, हेलीपैड के लिए उन्होंने किसान के खेतों को उजाड़ दिया और उसका मुआवजा भी नहीं दिया। महोबा बुंदेलखंड में सूबे से सबसे अधिक प्रभावित जनपद है। सपा सरकार में दलितों पर उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी है। नजदीक आती 2017 की जंग में फतेह होने के लिए सभी दल बुंदेलखंड में राजनीति की गोद बिछाने में लगे हुए हैं। बीते रोज प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने महोबा के 2 ग्राम छाना खुर्द और रेपुरा का दौरा कर सूखे के हालातों को जाना। आज फिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और SC/ST आयोग के अध्यक्ष PL पुनिया महोबा पहुंचे। वह ग्राम सुपा और किलकुआ पहुंचे। उन्होंने वहां दलितों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार किसान हितैषी होने का ड्रामा करती है। उनके सचिव सूखे के हालातों का जायजा लेने हेलीकॉप्टर से आते हैं। महोबा लखनऊ से दूर नहीं है। सूबे का जायजा लेने आए और किसानों से न मुलाकात की और न ही खेत जाकर देखे। यही नहीं, हेलीपैड बनाने के नाम पर महेश्वरी दीन यादव किसान के खेत को समतल बना दिया और मुआवजा तक नहीं दिया। उनका यह दौरा जमीनी कम हवाई ज्यादा नजर आया। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार के नुमाइंदे महोबा में पानी किल्लत दूर करने के लिए तमाम कार्य योजनाएं बनाने की बात कह रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में उनकी योजनाओं को पूरा करने की उम्मीद कम नजर आती है। उन्होंने माना कि बुंदेलखंड सूखे से प्रभावित है और महोबा सबसे अधिक सूखे की मार झेल रहा है। यहाँ पर होने वाली कार्य योजनाओं के लिए सरकार को प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। वार्ता के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि पिछली सरकार की अपेक्षा सपा में दलितों पर सबसे अधिक उत्पीड़न हो रहे हैं। दलितों पर हो रहे अपराधों का ग्राफ इस सरकार में बढ़ा है, जिसको लेकर कई बार सरकार को ताकीद की गई है। कांग्रेस ने बुंदेलखंड में हो रहे सूखे का सर्वे किया है और राज्य सरकार से किसानों को लाभान्वित करने की मांग कर रही है। राहुल गांधी भी बुंदेलखंड के इन हालातों से चिंतित है, इसलिए महोबा का उनके द्वारा दौरा किया जाना है। पूर्व में राहुल ने बुंदेलखंड पैकेज दिलाकर यहाँ के लोगों की मदद की थी। इसकी ऐसा किया बहुत जिस क्षेत्र का हेलीपैड था उसको मुआवजा तक नहीं दिया गया, उसके साथ आलोचना करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और लखनऊ से इतना दूर नहीं है कि वो हेलीकॉप्टर से आया जाए, जहाज से आया जाए। और ट्रेनें भी आती हैं और गाड़ी से भी आ सकते हैं। और जब पहले से ही फसल बर्बाद है और खड़ी फसल को और बर्बाद कर दिया जाए तो वो जले पर नमक छिड़कने वाली बात है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आए, संवेदना के साथ में आए और कार्य करने के लिए आए, लोगों को राहत पहुँचाने के लिए आए। वैसे हवाई दौरे, ऐसे हवाई दौरों की उन्होंने किया है। लेकिन जो सवाल मैंने पूछे उससे लगता है कि अभी कार्य योजना बनाने तक सीमित है, क्योंकि इन्होंने नगरीय क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, जल संस्थान की कार्य योजना हो, जल निगम की कार्य योजना हो, रिबोर कराने की योजना हो या पाइप लंबी डाल के उसको हैंडपंप को दोबारा चालू करने की प्रक्रिया हो, ये प्रस्ताव तो भेजे जा चुके हैं लेकिन पैसा इनको मिला नहीं है। तो तैयारी है
जानकारी है, लेकिन जब तक हथियार उपलब्ध नहीं होंगे तो लड़ाई कैसे होगी? ये सही है, ये सही है। मैंने कहा ना कि इसको सही ढंग से चलाने की आवश्यकता है और व्यापक बड़े पैमाने पर चलाने की आवश्यकता है। कांग्रेस क्या कर रही है? देखिए, एक तो लोगों की स्थिति का जायजा लेना और जायजा लेके लोगों की मांग को उठाना और उसके लिए आंदोलन करना कि लोगों को राहत पहुंचे, ये भी अपने में बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। भाई हमारे हाथ में आज सरकार नहीं है, सरकार के माध्यम से ही धनराशि आती है, सरकार के माध्यम से ही योजनाएं आती हैं, सरकार के माध्यम से ही राहत पहुंचती है, लेकिन एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते ये जो कर सकते हैं वो अवश्य करना चाहिए और वो करेंगे। और राहुल जी भी इसी इरादे से आ रहे हैं। 2000 का जो प्रोग्राम बना तो चीफ सेक्रेटरी भी आ गए, सब लोग आ गए। 2000 महोबा से इसराइल कुरैशी के महोबा जिला पंचायत की कुर्सी पर सपा जिला महासचिव रमेश यादव की पत्नी ममता यादव ने निर्विरोध जीत हासिल कर ली। आज जिला पंचायत कार्यालय के प्रांगण के अध्यक्ष का शपथ समारोह हुआ। महोबा जिला पंचायत की कुर्सी पर सपा जिला महासचिव रमेश यादव की पत्नी ममता यादव ने निर्विरोध जीत हासिल कर ली। जिला पंचायत कार्यालय के प्रांगण में अध्यक्ष का शपथ समारोह हुआ, जिसमें सपाइयों की भारी भीड़ के बीच अध्यक्षा और 13 सदस्यों ने शपथ ली। इस मौके पर जिला अधिकारी और पुलिस कप्तान मौजूद रहे। शपथ के दौरान जब पत्रकारों ने अध्यक्ष की बात की तो वो कुछ भी बोलने से हिचकिचाती रही। महोबा जिला पंचायत के 4 पंचवर्षीय के अध्यक्ष पद पर महिलाएं काबिज रही हैं, लेकिन इनके स्थान पर इनके पति ही अध्यक्ष के ओहदे में रहकर कार्य योजनाओं को अंजाम देते हैं और महिलाएं अध्यक्ष नाम मात्र बनकर रह जाती हैं। एक बार फिर सपा की रहनुमाई पर जिला महासचिव रमेश यादव की पत्नी को निर्विरोध अध्यक्ष का ताज पहना दिया गया है। जिला पंचायत प्रांगण में शपथ कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें जिला अधिकारी वीरेश्वर सिंह ने अध्यक्ष पद की ममता यादव को शपथ दिलाई। वहीं अध्यक्षा ने अपने 13 सदस्यों को भी शपथ दिलाई। इस दौरान सपाइयों की भारी भीड़ कार्यक्रमों में देखने को मिली। कार्यक्रम में बंदूकधारियों की भी खासी तादाद थी। कार्यक्रम के दौरान जब पत्रकारों ने अध्यक्ष ममता यादव से बात की तो वह कैमरे के सामने बात करने से कतराती नजर आई। जब उनसे पूछा गया कि महोबा में पेयजल और सिंचाई की किल्लत है, सूखे से किसान परेशान और हताश हैं, क्या आप योजना बनाएंगी इस सूखे से लड़ने के लिए? 2 मिनट तक अध्यक्षा साहिबा इधर उधर मुंह ताकने लगी। इसी दौरान जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी राकेश साहू ने मोर्चा संभाल लिया और मैडम के कान में पत्रकारों के लिए किए गए सवाल के जवाब बताने लगे। फिर कहीं जाकर मैडम बोली, और क्या बोली ये आप भी सुनिए। अब क्या दिमाग में आपकी कार्य योजना है, कैसे महोबा का विकास कराएंगे, कैसे यहाँ की पानी की किल्लत दूर कराएंगे? 1 मिनट मैडम, 1 मिनट रुकिए जी। जी, किस तरीके, क्या कोई दिमाग में ऐसी कोई कार्य योजना आपने बना के रखी है कि यहाँ की पानी की समस्या दूर कर पाएंगे? भाई साहब 1 मिनट, भाई साहब प्लीज, भाई साहब 1 मिनट भाई साहब आपसे बड़े भैया एक बाइट निकाल। सूखा राहत के लिए 500 हेडपंप लगाएंगे जी। जी। यही नहीं, जब उनसे पूछा गया कि आप अध्यक्ष हैं और महोबा का इतिहास रहा है कि अध्यक्ष पत्नी होती है और पति काम करते हैं, तो क्या आप भी इस परंपरा को कायम रखेंगी? इस सवाल पर मैडम हंसने लगी। इस सवाल के जवाब पर भी अपर मुख्य अधिकारी राकेश साहू ने ही फिर से मोर्चा संभाल लिया। आप भी सुनिए मैडम का फिर से क्या जवाब आया। महोबा की परंपरा रही है कि अध्यक्षा महिला बनती है, पत्नी बनती है, उसके बाद पति उसका कार्यभार संभालता है। इस परंपरा को कहाँ तक आप जीवित रखेंगी? साहू जी 1 मिनट जी, आप खुद बैठेंगे, पूरी कार्य योजना पे आप काम करेंगे। पीलीभीत में एक नया काम हुआ है। यहाँ की CHC बिलसंडा के प्रस्ताव को आई एक महिला ने CHC के शौचालय में ही जन्म दे दिया बच्चे को, जिसकी वीडियो बनने के बाद अब डॉक्टर परेशान है और CHC से गायब हो गए हैं।
क्या हो गया? क्या हो गया? अभी क्या हुआ तुम्हारे साथ, पूरा मामला क्या? कल ही अपने पति के साथ आए तो डिलीवरी में मना कर दे कि इधर नहीं होगा बच्चा जी। तो मैं लेटरिन के साथ जा रहे थे, उधर बच्चा हो गया लेटरिन में रास्ते में। कम्बल बता रही क्या? अब कम्बल भी नहीं दिया और बच्चा हमने रात में जड़ाते रहा, हम भी जड़ाते रहे। यानी कि आपका कहना यह है कि लापरवाही यहाँ पे करते हैं। हाँ। पीलीभीत के थाना जहानाबाद पुलिस पर फिर लगा आरोप। इस बार डकैती की वारदात को मनमानी तहरीर लिखवाकर एफआईआर दर्ज करने का आरोप लगाया गया है। थाना जहानाबाद क्षेत्र के गांव पेरवावेश में 11 नवंबर की रात सशस्त्र नकाबपोश बदमाशों ने व्यापारी बाबू कुरैशी के घर पर धावा बोल दिया था। परिवार के सभी लोगों को बंधक बनाकर पिटाई की थी। 2 वर्षीय मोहम्मद सैफ की गर्दन पर चाकू रखकर जान से मार देने की धमकी दी और जमकर लूटपाट करते हुए 2 लाख की नकदी सहित 20 तोला सोना लूट लिया और जमकर फायरिंग करते हुए फरार हो गए थे। आरोप है जब पीड़ित मामले की तहरीर लिखवाने थाने पहुंचा तो थाने की पुलिस ने तहरीर के आधार पर अभियोग दर्ज करने से इनकार कर दिया और खुद अपनी मनमानी से तहरीर लिखकर मामले में अभियोग दर्ज कर लिया। पुलिस द्वारा मनमानी तहरीर लिखवाकर अभियोग दर्ज करने से नाराज पीड़ित और दर्जन ग्रामीण सपा जिला सचिव तस्लीम खान के साथ एसपी से मिले और पहली तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कराते हुए एसओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पीड़ित ने बताया कि उन्होंने जब तहरीर दी थी तो उसे देखने के बाद थाना जहानाबाद एसओ ने तहरीर फेंक दी और सिपाही को बुलाकर खुद मनमानी तहरीर लिखवाई और अंगूठा लगवा दिया। एसपी ने मामले की जांच कराकर नाराज ग्रामीणों को पहले ही तहरीर के आधार पर अभियोग दर्ज कराने का आश्वासन दिया। पता आपकी डकैती हुई थी और पुलिस ने उस पर जो है क्या रिपोर्ट लिखी है? ऐसा है, हम जब वहाँ पर डकैती की रिपोर्ट लगवाने गए तो हमने बताया कि 20 बदमाश थे, करीब असलों से लैस, राइफलें भी थी, उनके पौनिये भी थी, टुकड़े भी थे, तलवार छुरियां भी थी। वहाँ पर जब हम लिखवाने के लिए गए तो उन्होंने जो था अपने स्तर से वो लिखवाने लगे। हम कुछ बता रहे हैं, वो बोले नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं। हमने उस पर जो था तो हमने बताया कि साहब ऐसा नहीं है, आप इसमें ना तो कहीं असलों का जिक्र कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, तुम आप दिखा रहे दबोच को। उन्होंने हमें मतलब गन पॉइंट पे लेके बदमाश उन्होंने डकैती लूटपाट करी है हमारे घर में। हमारा एक भाई के पास में 50,000 रुपया रखा हुआ था, वो ले लिया। 1.5 लाख रुपया मेरे पास में रखा था, वो लिया। माल जेवर 20 तोले 20.5 तोले था, वो लिया। हमारे बाप के पास इनके मजार के चंदे के पैसे रखे हुए थे 5,000 रुपए। टोटल कितना हुआ था आपके? टोटल 2,10,000। और पुलिस कितना दिखा रही है? पुलिस ने सर हमसे उस तहरीर में नहीं दिया, वो उन्होंने ऐसे करके लिखवाया कि हम इस माल की और पैसे की सूची तुम्हें बना के दे देंगे, फिर बाद में चढ़ा देना। उन्होंने इस तरीके से लिखवाया है। अब आप लोग कप्तान से मिले, कप्तान साहब क्या कह रहे हैं? अब कप्तान साहब यही कह रहे हैं कि मैं इसकी देखभाल करूंगा, इसकी तहकीकात करूंगा, मैं यही कह रहे हैं। हाँ, अभी पीड़ित के परिवार वाले यहाँ पे आए थे, उनके द्वारा जो बताया गया कि उनका जो सामान गया था उसे ही नहीं लिखा गया है और जो तहरीर उन्होंने दिया था उसके आधार पर नहीं मुकदमा लिखा गया है। इस संबंध में जहानाबाद से मेरी जो बात हुई तो उन्होंने कहा कि इन्होंने पहले जो तहरीर दिया था उसमें मुकदमा लिख दिया गया, बाद में दूसरी तहरीर दे रहे थे तो उसको उसमें सम्मिलित करने के लिए मैंने कह दिया है। तो ये दूसरा जो भी अतिरिक्त दे रहे हैं वो उस विवेचना में सम्मिलित कर लिया जाएगा। आरोप है सर, पुलिस जो है वहाँ पर मस्जिदों में अनाउंस करा रही है कि पब्लिक जो जागती है। ऐसी कोई जानकारी नहीं है और ग्राम सुरक्षा समितियां बनी रहती हैं और घटनाएं झाड़ों में चोरी इत्यादि की बढ़ जाती हैं तो उसमें पब्लिक के सहयोग के लिए ये सो जो कमेटियां बनी रहती हैं उनको एक्टिवेट करते हैं और अगर जागते रहेंगे तो इस घटनाएं नहीं होगी और पुलिस गश्त करती रहती है। पब्लिक के सहयोग के लिए ऐसा कहा होगा और मस्जिद से अलाउंस करने वाली बात तो नहीं होगी, लेकिन पब्लिक को जरूर कहा होगा कि रात में वो लोग भी सतर्क रहे, जो कमेटियां गठित हैं तो अपना एक्टिव रहे। आपके साथ अब आज दर्जनों लोग जो कप्तान साहब से मिले, क्या मामला है? देखिए, मेरे यहाँ जो है वो कल डकैती पड़ी थी
और उसमें जो है फिर उसका मुकदमा जो लिखा वो हमारा जो थाना अध्यक्ष है धनंजय, इन लोगों का कहना है कि उसने अपने हिसाब से लिखा, अपने हिसाब से तहरीर बोल बोल कर लिखवाई अपने आदमी से, और वो उसने कहीं भी जो है उसमें असलों का, लूटने वालों का या उसमें कहीं भी जो है वो कितना माल गया इसका कोई जिक्र नहीं किया है। तो ये लगातार जो है कहीं ना कहीं बदमाशों की, डकैतों की मदद कर रहे हैं, सही मुकदमा नहीं लिख रहे हैं। इसको लेकर के मैं अभी कप्तान साहब से मिला हूं और उन्होंने कहा कि हम पूरी तरीके से इसमें कार्रवाई करेंगे, इसे शामिल कराएंगे एफआईआर में, और इस मामले को लेकर के मैं कल माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ तक जाऊंगा और वहाँ भी इस मामले को मैं पेश करूँगा। थाना जनावल ऐसे के ऊपर और भी कई आरोप लगते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो है वहाँ पर बरसों से जो है वहाँ टिके हुए हैं थाना दे। तो आप सत्ता के हैं, तो ऐसे में जो है नहीं, हमने शिकायत की, इसीलिए आज हम इन लोग ने हमें बताया, हमें शिकायत की इस बात की, इसलिए हमने जो है वो अभी जो है वो कप्तान साहब से कहा है और हम इस मामले को लेकर अगर यहाँ से कार्रवाई नहीं होती तो माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाएंगे। कार्रवाई होगी, पूरी तरीके से कार्रवाई होगी और कोई भी हो किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाए। पीलीभीत से आलोक मिश्रा की रिपोर्ट। यहाँ पंजाब में हुए आतंकी हमले को लेकर पंजाब पुलिस द्वारा जगह जगह पर नाकेबंदी की गई है, जिसका लोगों को काफी सहयोग मिल रहा है, जिससे लगातार शहरों में हो रही चोरियों पर काफी रोक लगी है। यहाँ पंजाब में हुए आतंकी हमले को लेकर पंजाब पुलिस द्वारा जगह जगह पर नाकेबंदी की गई है, जिसका लोगों को काफी सहयोग मिल रहा है, जिससे लगातार शहरों में हो रही चोरियों पर काफी रोक लगी है। दीनानगर पुलिस ने शेरे पंजाब कार बाजार मुकेरिया से 2 नौजवानों ने इनोवा गाड़ी की ट्राई लेने के बहाने युवक दिलबाग सिंह से छीनकर भाग गए थे। दीनानगर पुलिस ने घरोटा मोड़ पर एसएच मुख्तार सिंह तथा एडिशनल एसएचओ जोगिंदर पाल ने 3 घंटे में नाके पर 2 नौजवानों की इनोवा गाड़ी में देखकर रोका गया। मौके पर पकड़े गए दोषियों की पहचान मनप्रीत सिंह पुत्र निर्मल सिंह वासी अजीत नगर दीनानगर के रूप में हुई। दोषी मनप्रीत सिंह के साथ बैठा दूसरा दोषी शैली पुत्र कालूवासी पहाड़ों चक्का पुलिस को चकमा देकर भाग गया। इस संबंध में शेरे पंजाब कार बाजार मुकेरिया के मालिक बलवीर सिंह ने बताया कि 2 नौजवान उनके पास गाड़ी लेने आए। उनके बेटे दिलबाग सिंह ने उनको इनोवा गाड़ी की ट्रायल लेने के बहाने गाड़ी में बैठकर उनके साथ चल पड़ा। उन्होंने आगे चलकर गाड़ी के पीछे न होने का बहाना करने लगे। तभी उसको बोनट उठाने को कहा। जब वो नीचे उतरकर बोनट उठाने लगा, उसके द्वारा गाड़ी को उसके ऊपर चढ़ाने लगे। तभी वो बड़ी मुश्किल से पीछे हो गया तो नौजवान गाड़ी लेकर भाग गए। तभी उन्होंने इसकी सूचना मुकेरिया पुलिस को दी और यह गाड़ी दीनानगर पुलिस ने बरामद कर ली। इस संबंध में एसएचओ मुख्तार सिंह ने बताया कि इन दोषियों के खिलाफ पुलिस स्टेशन दीनानगर में एसएचओ जसविंदर पाल मुकेरिया ने धारा 382, 420, 34 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। उन्होंने कहा दोषियों से और भी कई जानकारियां मिल सकती हैं। ट्राई लैके चल के काके कहते हैं भी थोड़ी गड्डी पिकअप नहीं हैगी, ये गड्डी थोड़ा इंजन डाउन होना है, तुम जाके अंदरों बोल्ट चुकोगो। ये बोल्ट चकन गया काका, इन्होंने गड्डी भजा ली है, काके उपर चाड़ते लगे सी गड्डी ते गड्डी भजा के लै गए। असीं थाने मुकेरिया सलाह की है, उन्होंने 100 नंबर से सारे पासे महात्मा नाके नूं लाते है। ਅਸੀਂ ਜਦ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ आई कि ਸਾਡੇ इलाके ਦੇ ਵਿੱਚ 2 नौजवान ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਾ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਸਐਚਓ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਰੋਟਾ ਮੋੜ ਲੱਗੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਗੱਡੀ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭੱਜ। ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜ ਗਿਆ। किस तरह के दिन पर्चा दर्ज किया गया? 382, 400 थाना मुकेरिया ने दर्ज किया। एसएचओ मुकेरिया ने जो मौके पर हाजिर, मगर गड्डी दे विच 2 सवार सन। एक बंदा जिहड़ा अरेस्ट कर लिया, एक जिहड़ा मौके पर भज गया। ये जिहड़ा गिरफ्तार किया मनप्रीत है, जिहड़ा भज गया सैली नाम का लड़का। पठानकोट से दीपक कुमार। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज सुपर 1। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। न्यूज सुपर 1, सत्याचा बुलंद आवाज।